यूनिट मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ दे तो क्या बनती है, यूनिट। इसलिए उसको यू से डिनोट किया जाता है। जैसे एलडीओ से 4 लाख थे तो उसको भी किससे डिनोट कर रहे थे, यू से। तो क्या बन गई, एक यूनिट बन गई, भी बड़ी है। और जिसके पास जो कमांड्स हैं यानी कि जो उसका होता है वो भी बड़ा है, सीपीयू। सबसे मेन क्या है, बंदा कोई भी फोन खरीदता है कभी भी ये नहीं सोचेगा कि इसमें लाइट आईसी कौन सी लगी है, इसमें ग्राफिक आईसी कौन सी लगी है। वो क्या सोचता है, इसका प्रोसेसर क्या है, ये सोचता है ना। प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू। अब सीपीयू कौन से वाला अच्छा है, ये फिर बंदे देखते हैं कि इसकी मेमोरी कितनी है। मेन चीज़ क्या देखनी चाहिए, कोई भी चीज़ है जब हम फोन नया खरीद रहे हैं तो हमें देखना चाहिए प्रोसेसर। या कोई हम अपना लैपटॉप ले रहे हैं, सिस्टम ले रहे हैं, हम क्या देखेंगे 16 GB रैम वाला बढ़िया है कि 8 GB रैम वाला बढ़िया है। 16 GB रैम ले लो लेकिन स्पेक्ट्रम का ले लो, और 4 GB रैम ले लो लेकिन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ले लो, वो बराबर है। तो 16 GB ज़्यादा थी कि 4 GB, लेकिन मेन चीज़ क्या थी, 4 GB ज़्यादा है 16 से, 16 GB ज़्यादा है ना, 4 GB कम है। लेकिन मेन क्या चीज़ है, प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन अच्छा है और स्पेक्ट्रम कैसा है, थोड़ा चीप क्वालिटी का है। वो 16 GB में भी हैंग करेगा, वो 4 में भी हैंग नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ देखनी है कि प्रोसेसर तो लगा लिया i7 लैपटॉप में लेकिन रैम लगा रखी 2 GB, ऐसे भी तो होता है। प्रोसेसर तो बड़े तगड़ा लगा दिया लेकिन रैम क्या लगा दी, 2 GB लगा दी, 1 GB लगा दी, फिर क्या होगा, चलेगा सिस्टम। फिर रैम लगा दी 16 GB और प्रोसेसर लगा दिया थका हुआ MSI, या फिर क्या लगा दिया, चीप क्वालिटी के प्रोसेसर यूज कर दिए, तो क्या होगा, सिस्टम हैंग करेगा। तो वही चीज देखने, तो सबसे बड़ा फोन में सबसे बड़ी सीपीयू कहाँ पर है, आईसी कौन सी है अपनी, ये भी है मोड़ा लगे, तो ये प्रोसेसर हल्का है। सीपीयू क्या बोलते हैं सीपीयू को, बड़ा सीपीयू के बारे में, ये वाला सीपीयू नहीं है डेबिनेट वाला, ये फोन का सीपीयू है। कभी उसमें दिमाग जा रहा होता है, उसके अंदर तो एक डीवीडी राइटर भी लगता है ना, एक HDMI का स्लॉट भी होता है, उसमें तो नहीं है किसी का दिमाग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब क्या काम है सीपीयू का फोन में, क्यों लगाया सीपीयू को, कमांड देगा और पहचान है ना, और वर्किंग, काम कैसे करना है, मॉडल कौन सा है, कौन सा चिपसेट है। ऐसा तो नहीं है कि आपने MI का 8A फ़ोन लिया या 9A फ़ोन लिया, उसमें जो सीपीयू लग गया वो फिर जिंदगी मतलब दुनिया के किसी दूसरे फ़ोन में नहीं लगेगा, या फिर उसको सैमसंग नहीं लगा सकता, या फिर उसको हुआवे का फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता प्रोसेसर को। ऐसा देखा किसी फ़ोन में, आईफोन में देखा होगा बस, आईफोन का सीपीयू किसी दूसरे में लगा हुआ मिला आपको, सैमसंग में या फिर रेडमी में या फिर वीवो में। लेकिन क्या हो सकता है, एंड्रॉइड का सामान आईफोन यूज कर सकता है लेकिन आईफोन का सामान एंड्रॉइड यूज नहीं कर सकता। वो कुछ एग्रीमेंट टर्म में पॉलिसीज होती हैं उनकी कंपनी की। तो जो सीपीयू है हमें एंड्रॉइड में पढ़ाना है, तो एंड्रॉइड में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का सीपीयू वो क्या है, कौन सा है, सब चला रहे फोन, किस किस के पास कौन कौन से प्रोसेसर है, पता है अपने फोन का प्रोसेसर क्या है। आज आईफोन वालों क्या प्रोसेसर है आपके फोन का, बासी कौन सा फोन है, कौन सा प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम होगा ना, ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन। तुम्हारे पे कौन सा है, स्नैपड्रैगन। तुम्हारे में कौन सा है, मॉडल कौन सा है, क्वालकॉम। एंड्रॉइड में QCM से डिनोट किया जाएगा, जब आप सर्किट खोलेंगे उसमें लिखा हुआ आएगा बकायदा, जैसे उन्होंने कहा Y20 में 2 सीरीज आई है, क्वालकॉम की आई है, एक मीडियाटेक की आई है। तो उसमें अगर QCM आगे लिखा हुआ था यानी कि क्वालकॉम वाला है। मीडियाटेक वाला जैसे कि सेम मॉडल Y20 QCM Y20 MTK यानी कि वो मीडियाटेक है। अब जिसमें मीडियाटेक या सिंगल ही मॉडल आता है, जैसे कोई आईटेल का फोन ले लिया विजन 1, तो उसमें स्पेक्ट्रम अकेला ही आता है, तो उसमें वहाँ पे वो SPRT नहीं लिखेंगे। जिसमें सेम मॉडल में 2-3 चॉइसेस आती है उसमें लिखा जाता है, जैसे आईफोन में भी है, iPhone X इंटेल में भी आता है, क्वालकॉम में भी आता है, iPhone 7 भी इंटेल में भी आता है, क्वालकॉम में भी आता है। तो इस तरह से वो ऑप्शन देंगे कि जो आप प्रिपेयर करने जा रहे हो मदरबोर्ड, वो आपके पास इंटेल वाला है या क्वालकॉम वाला है, ये क्वालकॉम वाला है या मीडियाटेक वाला है। सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी है, क्वालकॉम। उसके बाद मीडियाटेक MTK यानी कि
फोन में जिस भी बड़े आईसी के ऊपर आपको उसका नाम लिखा हुआ मिल जाए, क्वालकॉम लिखा हुआ मिल जाए, मीडियाटेक मिल जाए, वो क्या होगा अपना सीपीयू होगा। पहचान कैसे करनी है ना बेसिक। इसके बाद सैमसंग का अपना एक्सेनोस कौन यूज करता है? सैमसंग का जैसे आईफोन का अपना क्या है A15, A16, A17 बायोनिक, ऐसे ही सैमसंग का भी अपना प्रोसेसर है एक्सेनोस प्रोसेसर, जो आपको वीवो के फोन में नहीं मिलेगा, ओप्पो में नहीं मिलेगा, रेडमी में नहीं मिलेगा, वन प्लस में भी नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा है? सैमसंग का अपनी एक ब्रांड जो है वो क्या है? एक्सेनोस। और आपका स्पेक्ट्रम। J2 फोन चलाया किसी ने? J2 6 चलाया, J7 चलाया, उनमें स्पेक्ट्रम के सीपीयू आते थे J2 6 में। सस्ते फोन निकाले थे कंपनी ने ओएलईडी डिस्प्ले में स्पेक्ट्रम सीपीयू, यानी किसी भी कंपनी को, जैसे अभी आपके आईटेल के फोन आ रहे हैं या फिर इन्फिनिक्स के फोन आ रहे हैं जो कर्व डिस्प्ले में है, कितने सस्ते सस्ते आ रहे हैं, 13-14 हज़ार रुपये में कर्व डिस्प्ले का फोन आ रहा है। अब कंपनी उसमें कर्व डिस्प्ले भी दे रही है, 5G भी दे रही है, रैम रोम भी अच्छी है, मेमोरी भी अच्छी है उसमें, लेकिन चीज़ क्या है? पैसे कहाँ गिरे हैं कंपनी ने? प्रोसेसर पे गिरा है, स्पेक्ट्रम लगाया, यूनिसॉक जिसको बोला जाता है। यानी कि स्पेक्ट्रम क्या था? सैमसंग सीरीज से स्पेक्ट्रम बदनाम था। स्पेक्ट्रम है हम ले लेंगे, माइक्रोमैक्स स्पेक्ट्रम है, जिसको नॉलेज थी प्रोसेसर की, जिसको क्या जो ये देख रहा है कि डिस्प्ले कितनी बड़ी है, वो प्रोसेसर नहीं देखता। जिसको देखना है कर्व डिस्प्ले चाहिए, 12-13 हज़ार का आईटेल का ले लो, वो प्रोसेसर नहीं देखेगा, लेकिन जब फोन हैंग होगा तब पता चलेगा कि 13,000 वाले में और 30,000 वाले में क्या फर्क है। दिखने में सेम है दोनों, कवर लगा के पता भी नहीं चलेगा कौन सा फोन है, इन्फिनिक्स का है, वीवो का है, किसका, लेकिन सारा खेल किसका है? स्पेक्ट्रम का। अब इसके बाद जब स्पेक्ट्रम बदनाम हुआ तो इन्होंने क्या किया? अपने नाम को चेंज कर दिया। क्या बनाया स्पेक्ट्रम का? अब जो आ रहा है लेटेस्ट रियलमी के सारे मॉडल्स में, रियलमी टोटली, यूनिसॉक, सैमसंग भी यूज कर रहा है स्पेक्ट्रम का। चीज वही है स्पेक्ट्रम ही, लेकिन नाम बस क्या चेंज, ऊपर लिखा हुआ दिखा दिया मैंने यूनिसॉक। अगर सॉफ्टवेयर करेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम ही सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि क्या है दोनों सेम है, बस पहले स्पेक्ट्रम आता था, अब लिखा हुआ रहा है यूनिसॉक। यूनिसॉक का सीपीयू है, पावर ऐसे आपको स्पेक्ट्रम की मिलेगी, बकायदा लिखा होगा स्पेक्ट्रम SPRD 2721G मोस्टली। और आईफोन का, आईफोन नहीं लेकिन एंड्रॉइड का, आईफोन का थोड़े दिख रहे। आईफोन में A सीरीज आती है, A9 to A19, इसमें आईफोन बायोनिक सीपीयू बोल सकते हो, बायोनिक A9, A10, A11, A12, 13, 14, 15, 16। अब जो अगला 18 मॉडल आएगा आईफोन का, 18, 18 प्रो, 18 प्रो मैक्स, उसमें A20 सीरीज आएगी, कंटिन्यू चलती है सीरीज। ठीक, सबसे थका हुआ सीपीयू कौन सा है? स्पेक्ट्रम। एक्सेनोस, क्वालकॉम सबसे बढ़िया है, बेस्ट क्वालिटी, इसको भी आप बेस्ट में गिन सकते हैं, मीडियाटेक को भी बेस्ट में गिन सकते हैं, इसको भी बेस्ट में गिन सकते हैं, लेकिन ये सब क्या है? लोअर क्वालिटी है, पुअर क्वालिटी है ना। ये पुअर क्वालिटी हर तरह से है, यूज करने में भी। जब आप इसको रिवॉल्व करने के लिए निकालोगे, ये रिवॉल्व करना पड़ेगा आपको, मान लो स्पेक्ट्रम का सीपीयू है, यूनिसॉक का सीपीयू, जब हम मतलब रिपेयरिंग करेंगे तो उसमें जो क्वालकॉम वाला सीपीयू है बहुत अच्छी तरह से निकलता है, जल्दी से प्रिंट घिसते नहीं है, अच्छे से क्लीन होगा, रिवॉल्व होगा, प्रॉपर्ली इंस्टॉल भी होगा, अगर तरीके से सही टेम्परेचर पे काम किया जाएगा। अगर इसी को सेम टेम्परेचर पे सही तरीके से काम करोगे तो हो सकता है क्या हो, घिस जाए, आपको लगे आप तो बढ़िया तरीके से जैसे बताया ऐसे काम कर रहे हो, लेकिन ये क्या हुआ, घिस गया। क्यों? क्योंकि जो इसकी जिस चीज़ का ये बना है, मेम्ब्रेन है या फिर जो इसमें मेटल लगा है, जो भी इसमें यूज किया गया मटेरियल, वो क्या है, थोड़ा हल्की क्वालिटी का है। हल्का सा पुरुष मारेंगे ना, ऐसे तार तार क्या करेगी, सारे ट्रैक्स को छील देती है। इस पे मारना पुरुष आराम से घिस के मारना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो कैसा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बना हुआ है। सारी चीजें उसमें, यानी कि
उनकी प्रोसेसिंग भी, और इन पे जब हम प्रैक्टिकली जैसे इन पे वर्क करेंगे तो उसमें भी ये क्या मिलेंगे हमें, बेकार क्वालिटी के मिलेंगे, यूनिसॉक वाले और स्पेक्ट्रम वाले। ठीक, अब आपके पास फोन में कोई आईसी लगी है बड़ी सी, हर एक आईसी पे एक नॉस कट पॉइंट दिया जाता है, हर एक आईसी पे क्या मिलेगा, नॉस कट पॉइंट। अब इस पे लिखा है मीडिया टेक 6551, ये क्या है, मीडिया टेक बड़ी आईसी है, तो क्या इसका मतलब क्या है, क्या लगा है फोन में, सीपीयू। अगर एक और बड़ी आईसी इसके पास लगी हो, यानी कि एक आईसी है, एक आईसी है, चाहे सेम साइज की हो, चाहे से बड़ी हो, चाहे से छोटी हो, और उस पे लिख दिया SEC, यहाँ कहीं लिखा SEC, तो अब उन दो में से सीपीयू कौन सा है, जिसपे मीडियाटेक लिखा होगा, जिसपे क्वालकॉम लिखा होगा, जिसपे एक्सिनोस होगा, या फिर जिसपे क्या होगा आपका स्पेक्ट्रम होगा, यूनिसॉक होगा, वो क्या है आपका प्रोसेसर, सीपीयू। ऐसे पहचान करनी है आपको मदरबोर्ड में कि फोन में बड़ी आईसी और उस पे कौन सा नाम, जो भी कंपनी सीपीयू बनाती है, यानी कि क्वालकॉम कंपनी सीपीयू बनाती है, मीडियाटेक बनाती है, ऐसे इनकी पावर आईसीज भी होंगी। ये नहीं मिलेगा आपको कि क्वालकॉम का तो सीपीयू है और पावर आईसी मीडियाटेक की मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो आईसी का टेंडर दिया जाएगा फोन्स के लिए, अगर क्वालकॉम कंपनी को दिया गया तो उसकी सीपीयू भी, उसकी पावर आईसी भी, और आपका उसकी नेटवर्क आईसी भी, उसकी चार्जिंग आईसी भी, सब कौन देगा, क्वालकॉम ही देगा, क्योंकि उसको पता है मेरे सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने एक सीपीयू बनाया क्वालकॉम का 6558 या फिर आपका 6773, कोई भी एक सीपीयू बनाया क्वालकॉम का, और उसकी सीपीयू को चलने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए वो किसे मालूम होगा, सीपीयू बना रहा है क्वालकॉम वाला, पता चला सीपीयू क्वालकॉम वालों का लगाया और पावर आईसी लगाना चाह रहे हो मीडियाटेक वालों की, तो मीडियाटेक को क्या पता क्वालकॉम वाले के सीपीयू को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि तो उन्हें डाटा शीट देनी पड़ेगी, भाई हमारी आईसी की डाटा शीट है, इस जगह पे हमें इतनी वोल्टेज चाहिए, फिर मीडियाटेक वाला उलझेंगे बेचारे, फिर दोबारा डिजाइन करनी पड़ेगी आईसी। तो क्या है, सारा टेंडर एक ही बंदे को दिया जाता है जब फोन का मदरबोर्ड डिजाइन किया जाता है या फिर बनता है, मैन्युफैक्चरिंग जब होती है। ठीक, तो उसकी फोटो लो सीपीयू की, जहाँ पर ये मॉडल्स लिखे गए, नाम लिखे गए, वहाँ पे क्या समझना है, सीपीयू लगा है, लेकिन साइज चेक करना है, बड़े साइज के होंगे, छोटे नहीं होंगे। कभी छोटी सी आईसी पे देख लिया क्वालकॉम बोला यही सीपीयू है, फोन के अंदर सबसे बड़ी जो आईसी है वो सीपीयू है, eMMC। देखो ये फोन है, यहाँ पर कितने सारे पेंट हैं बोल्स के, यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ था, यहाँ पर eMMC थी, दोनों बड़ी बड़ी साइज में। इसके बाद ये छोटा सा साइज, ये पावर थी, इधर चार्जिंग थी, ये नेटवर्क थी, है ना। तो सबसे बड़ी आईसी कौन सी है, या तो सीपीयू या फिर eMMC। eMMC का क्या काम होता है, eMMC को बोलते हैं एम्बेडेड मल्टी मीडिया कार्ड, यानी कि मेमोरी कार्ड, स्टोरेज आईसी। eMMC को क्या बोलते हैं, eMMC को बोला जाता है स्टोरेज आईसी या फिर फ्लैश मेमोरी। ठीक, क्यों लगाया eMMC को, सीपीयू जो चलना है क्वालकॉम का या मीडियाटेक का, किसी भी चीज कंपनी का, वो ऑपरेट कब होगा, जब उसके अंदर एक क्या डाला जाएगा चलने के लिए, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा, एक स्टोरेज चाहिए सॉफ्टवेयर को, यानी कि 1 GB की फाइल है या 2 GB की फाइल है या 10 GB की फाइल है, तो उनको क्या चाहिए, कुछ स्टोरेज चाहिए। तो वो स्टोर कहाँ पे होगा, क्या सीपीयू के पास इतनी स्टोरेज होती है कि वो 10 GB की फाइल अपने पास रख ले। कभी देखा है सीपीयू 15 GB का है मेरा, होना कभी, सीपीयू के पास इतनी स्टोरेज नहीं होती, वो केबी में डाटा स्टोर कर सकता है, वो भी सॉफ्टवेयर की कुछ फाइल्स हैं जो सारी रहेंगी आपकी फ्लैश मेमोरी में eMMC के अंदर, लेकिन बाइंड किसके साथ रहेंगी, सीपीयू के साथ। जैसे हमारी हार्ड डिस्क है लैपटॉप की, हमारा प्रोसेसर कोई भी है, i5 है, i7 है, हमने हार्ड डिस्क लगा दी, कोई सी बाजार से ला के लगा दी, क्या हमारा लैपटॉप तुरंत ऑन हो जाएगा, पहले क्या करना पड़ेगा उस हार्ड डिस्क में, विंडो डालनी पड़ेगी। विंडो डालते हैं ना, विंडो 7 चलानी है या XP चलानी है, 11 चलानी है या 10 चलानी है, तो वो विंडो क्या खाली हार्ड डिस्क में ही रहेगी, उसके प्रोसेसर के साथ कोई बाइंडिंग नहीं होगी, उसमें होगी ना। तो ऐसे ही क्या सीपीयू के साथ कुछ केबी की फाइल्स होगी जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ बाइंड करेंगी,
जैसे कि आपकी IMEI नंबर और आपका बेसबैंड वर्जन, ठीक, वो सब किस में मिलते हैं आपको, स्टोरेज में भी मिलते हैं और CPU के साथ भी बाइंड रहते हैं। अगर हम खाली मान लो हमारी कोई ऐसी खराब हुई, MMC खराब हुई, हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक, इसको चेंज करने के लिए हमें इसका बैकअप यानी कि जो इसका पुराना फाइल्स है, सिक्योरिटी फाइल्स है, बैकअप हमें लेना पड़ता है। इसमें उसके IMEI नंबर भी होंगे, उसमें उसकी FRP भी होगी, या फिर जो भी उसकी मेन जो प्रोग्राम्स हैं वो सब हमें कहाँ से लेने पड़ेंगे, इसके सॉफ्टवेयर से पहले यानी इसकी खराब आई से निकालने पड़ेंगे, तब जाके हम इसमें क्या कर सकते हैं, नई IC को चेंज कर सकते हैं। ऐसे CPU है, CPU चेंज करना है आपको, CPU चेंज करने के बाद कभी भी डायरेक्टली आपको IMEI नंबर नहीं मिलेंगे कि आपने CPU कोई से भी फोन से निकाल के लगाया और आपका डिस्प्ले पर IMEI नंबर आ गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लैश मेमोरी तो लगी हुई है, MMC तो लगी हुई है, IMEI नंबर उसमें भी है, लेकिन बाइंडिंग किसके साथ करना है, CPU के साथ। उसके लिए बीच में 2 रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं NV रेजिस्टेंस, यानी कि वहाँ पर क्या रहता है, हमारा NV का डाटा रहता है, यानी कि आपका IMEI नंबर का डाटा। ये पहचानते हैं कि जो इसमें CPU लगा है और जो MMC लगी है क्या वो बाइंड है या नहीं है, वही पहचानते हैं। सिर्फ 2 रजिस्टर ID, बोर्ड ID रजिस्टर भी उनको कहा जाता है, यानी कि पहचानने के लिए बोर्ड को, जो बोर्ड की आइडेंटिफिकेशन है उसको, यानी कि जो कंपनी ने बना के भेजा था। अब Redmi 9 है फोन है, CPU शॉर्ट हो रहे हैं डेली, किसी का कंप्लीट CPU शॉर्ट हो गया, किसी की एक लाइन शॉर्ट हुई, दिखा था ना आपको, Redmi 9 ने परसों रिपेयर किया था थर्सडे में, उसमें CPU शॉर्ट था पर कंप्लीट शॉर्ट नहीं था, एक लाइन शॉर्ट थी, तो हमने उसको बाईपास करके फोन ऑन कर दिया। अगर वो CPU कंप्लीट शॉर्ट होता तो हमें उसे चेंज करना पड़ता, हम उसमें नया CPU लगाते। CPU लगाने के बाद फोन हमारा खुलता, उसमें नीचे लिखा था NV डाटा इज करप्टेड, यानी कि जो इसमें IMEI नंबर का डाटा था वो मिसमैच है। तो हमें क्या करना होता है, इसकी जो बोर्ड ID के रजिस्टर है वो निकाल के हम फेंकते हैं, ताकि जो ये चीज़ पहचान रहा है कि ये पुराना CPU है या नया CPU है, वो पहचानने वाले को हटा दो वहाँ से। अगर उसे हटा दे तो कौन पहचानेगा, फोन कंप्लीट ऑन होगा। उन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के फोन को फॉर्मेट मार के साइड से, जैसे हम फॉर्मेट मारेंगे तो वो रिकवरी फाइल्स क्या होंगी, CPU के साथ दोबारा बाइंड होंगी MMC में, फोन तुरंत ऑन हो जाएगा। डाटा मिलेगा नहीं आपको, क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, CPU चेंज कर दिया और साइड से फॉर्मेट कर दिया, डाटा मिलेगा नहीं। FRP आ सकती है, अगर लोग पता हो तो आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोग किस में रहता है, MMC में। जो आपका पैटर्न है ना वो भी किस में है, आपकी स्टोरेज IC के अंदर है, जो आप फोन में पैटर्न लगा के रखते हो। तभी जो लोग तोड़ते हैं ना, MMC निकाल के बॉक्स में रख के वहाँ से लोग तोड़ा जाता है, या फिर ISP पिन आउट के थ्रू जंपर मार के लोग तोड़ा जाता है। जैसे आजकल चल रहा है कि भाई ऑनलाइन होगा 1000 रुपये, 1200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, सब MMC IC का खेल है। MMC IC निकालो, बॉक्स में रखो, लोग हटा लो, एक फाइल है उसको डिलीट करनी है, खाली लोग हट जाएगा फोन का। ऐसा भी है कि सारा डाटा बच जाएगा, सिर्फ लोग हट जाएगा। अब ये पॉसिबल है जब से क्या आया है, UFS F64 फ्लैश मेमोरी बॉक्स आया है। कॉस्टली बहुत है, इसलिए चार्जेस ज़्यादा लिए जाते हैं। तो MMC का काम क्या हुआ आपके फ़ोन में, स्टोरेज। जो आप देखते हो 4 GB 64 GB, ऐसे बोलते हो ना भाई मेरा फोन तो 464 का है, तो MMC के अंदर क्या मिलता है, MMC में क्या मिलता है, रैम प्लस रोम। रैम मिलता है और क्या मिलता है, रोम। और रोम मिलता है किसमें, MMC के अंदर। अब कुछ फोन ऐसे भी आए हैं जिसमें रैम अलग से लगी है और रोम अलग से लगी है, यानी कि आपने देखा होगा Redmi का 9 ही फोन, उसमें CPU के पास एक और बड़ी IC है और एक बैक साइड में पावर IC के पास एक और बड़ी IC, यानी कि उसमें 3 बड़ी IC है। तो जिसमें 3 बड़ी IC उसमें क्या है, रैम और रोम को क्या किया हुआ है, अलग अलग लगाया हुआ है, यानी कि CPU फिर रैम और फिर रोम। और जो CPU के पास मिलेगा लगा वो हमेशा क्या मिलती है आपको, रैम। यानी कि CPU में जो प्रोसेसिंग करानी है, स्लो प्रोसेसिंग हो या फास्ट प्रोसेसिंग हो, सारा खेल किसका है आपका, प्रोसेसिंग सारी डिपेंड करती है आपके रैम पे। और रोम पे क्या डिपेंड करेगा, आपकी स्टोरेज। जैसे कि 4 GB रैम है तो 4 GB क्या हुआ आपका, रैम प्लस 64 GB रोम, यानी कि जो साइज में बड़ा हुआ वो क्या हुआ आपका रोम, और जो साइज में छोटा है वो क्या आपकी रैम। रैम आप चेंज कर सकते हो बिल्कुल किसके बिना, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब रैम को आपको चेंज करना है, 4 से 8 GB बनाना है, ठीक। वो कब पॉसिबल है, जब रैम और रोम अलग अलग लगी है। लेकिन जब रैम और रोम एक साथ लगी है, जिसको हम MMC बोलते हैं, जब एक साथ लगी है तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि रैम को चेंज करने के लिए रोम के साथ भी छेड़छाड़ होगी ना, ऐसी तो पूरी निकलेगी, ऐसे तो नहीं करोगे आधे काट के वहीं रहने दोगे। रोम लगी है, रैम निकाल ली और फिर जंपर मार के बिठा दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा,
अगर रैम रोम कंप्लीट चेंज होनी है यानी एमएमसी चेंज होनी है तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और अगर रैम और रोम अलग अलग लगी है तो हम रैम को चेंज कर सकते हैं बिना किसी प्रोग्रामिंग के। रोम के साथ छेड़छाड़ करेंगे नहीं, जिसमें आपका डाटा है, जिसमें लॉक है, जिसमें आपकी फ्लैश फाइल है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक, अब कौन कौन सी कंपनी है जो रैम और रोम बनाती है? जैसे मान लो सीपीयू लगा है, बड़ी आईसी है, उसके पास रैम लगी है, फिर रोम लगी है, फिर पूरी एमएमसी लगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाली एमएमसी है और ये सीपीयू है? सीपीयू के नाम देखे थे आपने, मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, यूनिसॉक, है ना? ऐसे ही आपका क्या है, एमएमसी की भी कंपनी है जो सबसे अच्छी और बेस्ट कंपनी वो है एसईसी। तो कौन सी कंपनी बनाती है? एसईसी भी बोलते हैं और सैमसंग भी बोलते हैं कि सैमसंग की एमएमसी है। अब ये नहीं कि सैमसंग के फोन में ही होगी, एमआई में भी हो सकती है, वीवो में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है ना, एंड्रॉइड में। सबसे बेस्ट क्वालिटी है एसईसी की। उसके बाद एसके हाइनिक्स। एसके हाइनिक्स के प्रोडक्ट देखे आपने? जो आपके रैम होती है ना मदरबोर्ड की या फिर इसकी पीसी की, उसमें भी छोटी छोटी आईसी लगी रहती हैं, यानी कि ये वाली फोन वाली रैम लगी रहती है एसके हाइनिक्स की या एसईसी की। इसके बाद माइक्रोन। माइक्रोन लिखा नहीं होगा, उस पर सिंबल बना होगा कुछ इस तरह एम। एसके हाइनिक्स पे पूरा कंप्लीट एसके हाइनिक्स लिखा होगा। सैमसंग वाली एसईसी पे पूरा टोटल एसईसी लिखा होगा, वहां आप पहचान सकते हो। लेकिन माइक्रोन में क्या बना होगा, ये वाला सिंबल बना हुआ एम। इसके बाद आएगी सैनडिस्क। सैनडिस्क सुना है? मेमोरी कार्ड भी आते हैं, पेन ड्राइव भी आती है सैनडिस्क की। इसके बाद तोशिबा। तोशिबा सुना है? मदरबोर्ड के कंप्यूटर के सामान भी आते हैं तोशिबा के, हार्ड डिस्क वगैरह। इसके बाद एक कंपनी है के 3 बार के लिखा होगा, यानी कि पहले किंगस्टन के नाम से आती थी, अब के नाम से आती है किंगस्टन, या फिर EXMT या XMT। ये नहीं आ रही है जो अब थके हुए मॉडल्स में आ रही है, PORSCE PORS। ये सब कैसे है, चीप क्वालिटी की है, ये भी और ये भी। कैसी है आपकी चीप क्वालिटी, यानी कि बिल्कुल हल्की क्वालिटी की है। यानी जो थके हुए फोन होंगे ना आपके पास, रियलमी वगैरह के आएंगे, या फिर पोको सीरीज आ रहे हैं जो 6-6 हज़ार में 5G फोन निकाल रहे हैं, उनमें आपको ये आईसी लगी हुई मिलेगी। एक के की है, XMT की, तोशिबा की है, सैनडिस्क की। ये चीप क्वालिटी है। ये दो आपकी बैड क्वालिटी है, दो। माइक्रोन वाली आपकी मॉडरेट यानी कि बीच की है। एसईसी की आईसी ऐसी है सैमसंग की, जितनी बार निकालो, रिवॉल्व करो, प्रोग्राम करो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब माइक्रोन की आईसी कैसी है, आपने जैसे इसको बाहर निकाले ना, ये खत्म। यानी कि अब काम करना है, रिवॉल्व करने तो क्या करना पड़ेगा, इसको निकालनी पड़ेगी ना, इसको निकाल लो, ये खत्म। अब तो पहचान हो जाएगी कि तो आईसी पे क्या लिखा है, तो वो एमएमसी होगी या आपका सीपीयू होगा ना। एक ये नॉस्कट लिख दिया क्वालकॉम 6225, ठीक। एक और सीपीयू के पास आईसी लगी, इस पे लिख दिया आपका एसके हाइनिक्स। बाकी कोड, जिस कोड से पता चलता है कितने जीबी के। कबाड़ी आता है ना बोर्ड खरीदने, वो आपका बोर्ड ऐसे देख के कैसे बताता है कितने जीबी का है? बोर्ड पे लिखा हुआ है कितने जीबी का है, एमआई पे लिखा होता है। एमआई के पोको के जितने भी मॉडल्स होंगे उनके बोर्ड पे मेंशन होगा कितनी रैम और रोम है, ठीक। सैमसंग पे भी मेंशन होता है कितने जीबी का बोर्ड है, सैमसंग के बोर्ड पे भी, बोर्ड पे बकायदा लिखा रहता है। आईसी पे तो हो गई लिखा हुआ, बोर्ड पे भी लिखा रहता है। वीवो में, ओप्पो में नहीं लिखा होगा। कई बार क्या होता है, हमने बोर्ड खरीदे, ठीक, हमने जो जो काम की आईसी थी वो निकाल ली। अब हमने लिया था तो 32 जीबी का बोर्ड था, हम क्या करते हैं, कोई खराब आईसी अपने पास आई, खराब एमएमसी, मान लो माइक्रोन की थी या कोई भी थी, हमने उसको क्या किया, उस 32 वाले फोन में 64 जीबी की एमएमसी लगा दी। ओप्पो वालों में तो चल जाएगा, कबाड़ी को दे दिया, वो भी क्या देखेगा, आईसी देखेगा 64 जीबी की है, उसे इतनी नॉलेज नहीं होगी कि इस मॉडल में तो 64 जीबी का वेरिएंट ही नहीं आया था, ठीक। पता नहीं कौन सा मॉडल था, एक ओप्पो का A5s शायद था, A5s, उसमें 128 जीबी की मेमोरी लगाई थी। वो बोर्ड बेचा भी 4-5 दिन पहले 1400 रुपये का बोर्ड A5s का।
खराब आईसी पड़ी थी, 128 GB निकाली, उसमें प्रॉपर तरीके से बैठा दी, आईसी बैठ गई, लो भाई 128 में का मेमोरी आई थी, 128 GB, तो ले जा। अब खराब हो या सही, उसे क्या लेना, उसे भी आगे बेचना है, उसका भी ऐसे बिकेगा सेम। तो इसमें यहाँ पर कोड लिखा रहता है, तो जैसे आपका C00DA या फिर AD कुछ भी कोड लिखा रहेगा मेंशन, उसमें पता चलता है आपकी स्टोरेज क्या है। यानी कि अगर CPU के साथ सिंगल एक ही बढ़िया आईसी है पूरे फोन में, तो वो आपकी क्या होगी, eMMC, इसमें क्या है आपका रैम और रोम दोनों आ गई। अब एक CPU के साथ लगी है, CPU ऐसे कनेक्शन इनके साथ पॉइंट रहते हैं, और एक आपके फोन के बैक साइड एक और बड़ी आईसी मिल गई आपको, ठीक। अब क्या हुआ, CPU के साथ हमेशा क्या लगेगी, रैम, और दूसरी तरफ रोम। अब अपने पास जो eMMC है, बोल आपको एक eMMC दिखाई थी मैंने, मैंने बोला BGA 254 है, BGA 254 ये रखी हुई है यहाँ पर, ठीक। अब उनकी पहचान भी करनी है, देखो कैसे पहचान करेंगे, और बढ़िया तरीका मिला है। ये सर्किट सबके पास है, ये वाले, देखो इस सर्किट में क्या है, एक आपको BGA 254221, इनके आपको डिजाइन याद रखने हैं। जो पहले चलते थे, यानी कि पुराने मॉडल्स में, 4G मॉडल्स में मैक्सिमम चलता था BGA 221, ये वाला। इसमें क्या था, आपका रैम और रोम दोनों है, यानी कि आधा सेक्शन आपका, ये वाला सेक्शन आपका रैम के लिए काम करता था, और ये वाला सेक्शन आपका रोम के लिए काम करता था, ठीक। ये पहले के मॉडल्स में चलते थे। अब ये क्या हो चुके हैं, टोटली फिनिश। अब कोई मॉडल होगा जो सस्ता आईटेल वाईटेल का होगा, जिसमें 221 आ रही होगी, वरना 5G मॉडल्स में आपको 221 किसी में नहीं मिलेगी, लेकिन पुराने मॉडल में 5A में 6A का मोड पड़ा है, ठीक। इसके मोड में देखो सेम यही डिज़ाइन है, जिस रखा है किसी ने, सेम ऐसा ही डिज़ाइन है, आधा सेक्शन ये है, आधा ये है, बाकी ये है लंबा वाला सेक्शन, है ना। ये कौन से मॉडल में है आपका, 6A में, 5A में, 7A में, पुराने मॉडल में। उसके बाद थोड़ा सा चेंज किया कंपनी ने, उसके बाद बनाया आपका 254 BGA 254। अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं टोटली एंड्रॉयड में, सब में ये लगा हुआ है, जिसमें eMMC है उसमें BGA 221 आएगी या BGA 254 आएगी। इसमें क्या मिलेगी आपको, इसके अंदर आपकी eMMC लगी है, ठीक। इसमें क्या मिलेगा, BGA यानी कि बॉल वाली आईसी, ये तो 221 मिलेगी, या फिर क्या मिलेगा 254। ये 254 क्या है, या BGA 221 क्या है, इसके अंदर की बॉल्स हैं। अगर आप इन्हें काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने ऐसे काउंट करोगे तो पूरी 254 बॉल्स इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या लिखा, BGA 254, यानी कि 254 बॉल्स है। इसमें भी क्या है, आधा सेक्शन रैम का है और आधा रोम का है। अब एक आपकी BGA 200, ये देख रहे रोज के आगे रखी हुई है, अगर दिख रही होगी तो, यहाँ पर भी है देखो, सेम है ना, ऐसी बिल्कुल यही। ये क्या है, BGA 200, यानी इसमें कितनी बॉल्स है, 200 बॉल्स है। पर ये क्या है, रैम, ओनली रैम। अगर इस तरह से आपको मिलता है ये वाला डिजाइन BGA 200 का, आपने कोई आईसी निकाली, ये वाला डिजाइन सर्किट में मिला, बोर्ड में मिला या आईसी में मिला, यानी कि ये सिर्फ रैम है, इसकी रोम कहीं और लगी होगी, तो पीछे किसी शील्ड के अंदर हो, किसी जाली में होगा ना। ये क्या आपकी रैम है, कौन सी कंपनी की है, SEC। जितने भी जीबी की होगी, अगर जीबी चेक करनी है ना तो ये कोड सर्च करना पड़ेगा, लिखा है K4UBE30। सिर्फ इतना लिखना है, ये आपको बता देगा इतने जीबी की रैम है, गूगल पे डालना है ये वर्ड। इसकी पूरी डाटा शीट भी आती है, जो कबाड़ी लोग अपने साथ लेके घूमते हैं, तो उनका डेली का काम उन्हें याद हो जाता है, वो सिर्फ क्या देखते हैं, अभी 3 है, इतने जीबी की है, 3 जीबी है, 4 जीबी है, ठीक। अब इसमें रैम और रोम अलग अलग है, तो इनके रेट सस्ते होते हैं कबाड़ी की नज़र में। जिसमें इकट्ठा है, जैसे 254 है या 221 है, वो महंगे बोर्ड होंगे। 9A का बोर्ड दो 100-200 रुपये का लेगा, ठीक। 5A का बोर्ड दो जिसमें 221 लगी है, हो सकता है 500 का ले ले, 64 जीबी हुआ तो 600 का ले लेगा। तो ये मिला आपको रैम। जिस फोन में रैम मिलेगी आपको, उसमें रोम अलग से मिलेगी, है ना। जिसमें क्या मिलेगी, रैम, उसमें क्या होगा,
रैम कैसी होगी आपकी BGA200, ठीक। मैक्सिमम रैम एंड्रॉइड में ये मिलती है। और अगर इसके अलावा बात करें जिसमें रैम अलग होगी उसमें रोम कैसी होगी BGA153, सिर्फ ये वाली BGA153, ये दिख रहा आपको। जितने भी डबल डेकर के फोन हैं, सैमसंग हो या फिर वन प्लस हो या फिर ओप्पो हो, कोई से भी मॉडल में जिसमें डबल डेकर लगा है, डबल डेकर मतलब सीपीयू के ऊपर रैम लगी है। बनाया था डबल डेकर सैमसंग का, देखा था आपने। सीपीयू के ऊपर क्या लगी है, रैम लगी है। डबल डेकर में क्या होता है, सीपीयू के ऊपर रैम लगती है, ठीक, और रोम उसकी अलग से लगती है। अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसी दो ही मिलेगी बड़ी बड़ी, फिर तो बड़ी बड़ी दिखेगी। एक पे लिखा हुआ ऊपर सैमसंग एसईसी, यानी कि अगर हमारे फोन में डबल डेकर है, ये तो लग गया आपका एक्सयनोस का सीपीयू, मान लो सैमसंग का फोन है, फिर इसके ऊपर एक और आईसी रखी जाएगी, ठीक। अब जब हमने ऊपर एक और आईसी रख दी तो ये हमें दिखेगा या छुप जाएगा, छुप जाएगा। अब क्या दिखेगा आपका, इसके ऊपर वाली आईसी का नाम दिखेगा ना, वो तो नीचे छुप गया। अब यहाँ पे लिख रहा है एसईसी, लेकिन साइज में सीपीयू मोटा है। और इसी के पास में या फिर इसके बैक साइड में कहीं पे क्या मिलेगी आपको, रोम। तो वो कौन सी होगी आपकी BGA153। अगर ये क्या है, डबल डेकर सीपीयू लगा हुआ, तो हमेशा रोम कौन सी मिलेगी, BGA153 मिलेगी। तो आपने किसी फोन की रोम निकाली, उसमें 153 मिली आपको, तो यानी कि उसमें रैम या तो कहीं अलग से लगी होगी या उस फोन में डबल डेकर मिलेगा। ये भी पहचान आपको करनी है कि किस फोन में डबल डेकर है। अब जरूरी नहीं है आप हमेशा एक आईसी उतार के ही चेक करोगे। मान लो आपके पास भी पहली बार कोई फोन आया डिकर होने के लिए MI11X, ठीक। अब आपको कंफ्यूजन है कि इसमें डबल डेकर है या फिर रैम अलग से लगी है, रोम अलग से लगी है, या फिर सीपीयू और यूएमसी लगी है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, आपके पास सर्किट होना चाहिए। सर्किट में जाओ, मान लो कोई भी एक मॉडल बताओ, आप सर्किट के थ्रू मतलब पता करेंगे कि वो डबल डेकर है, रैम रोम अलग अलग है, या फिर उसमें क्या मिलेगा आपको, यूएमसी और सीपीयू मिलेगा। कोई सा भी मॉडल, किसके फोन का खोलना है, iQOO Z9S Pro, अगर हुआ तो खोलते हैं, क्योंकि वीवो वाले बिटमैप सर्किट बहुत कम देते हैं। MI में भरपूर मिलेगा, ओप्पो में भरपूर मिलेगा। वीवो वालों के थोड़े नखरे हैं भाई, हम अपने सर्किट्स को नहीं बेचेंगे, हमारा डाटा लीक होता है। हो सकता है आपका कोई भी थकी हुई कंपनी एयरटेल वाइटेल वीवो का डाटा चुरा के वैसे दिखने वाला फोन बना ले, नहीं होता था। पावर आईसी है, ये लाइट आईसी है, ये आपकी नेटवर्क आईसी है, सब कुछ बताएगा, बोल नहीं हो। मतलब आपके पास कोई फोन आया, लाइट आईसी पे काम करना है, आपको पता ही नहीं कौन सी जाली निकालो, लाइट आईसी कहाँ लगी है, कंपोनेंट नेम पे क्लिक करना है, तो आपको सब बताएगा। iQOO को देखें, क्या नाम मॉडल बताया था, Z9S Pro। प्रो, इसमें Z9S ही मिल जाएगा। वो तो बात की बात है कि इसमें हमें कौन सी आईसी मिलने वाली है। ये हमें आईसी की बहुत दिखाएगा, तो हमें उससे आइडिया लग जाएगा कि इसमें हमें कौन सी वाली आईसी मिलने वाली है, ठीक। ये क्या लिखा है, SM8550। SM किसमें आता है, क्वालकॉम की आईसी में SM का यूज किया जाता है, यानी कि इस फोन के अंदर क्वालकॉम का चिपसेट लगा है। एक इससे भी आइडिया होगा, सीपीयू का नाम इन्होंने दिखा दिया है। एक इसमें ये आईसी लगी है, ठीक, इसी के जस्ट बराबर में, ठीक, बड़ी आईसी एक ये है और दूसरी ये है, बस। अब इन दो बड़ी आईसी में जो ये नक्शा है आप ये देख रहे हो, ये वाला, यानी कि इसमें क्या है, BGA153 लगी है और सीपीयू ये लगा है SM, यानी कि क्वालकॉम का लगा है। सीपीयू अगर 8550 है, 8550, 8250, 8150, 8350, 8450, सब डबल डेकर है टोटली। जितने भी सीपीयू क्या है, डबल डेकर है। तो अगर 153 लगी है, ये तो उसकी रैम हमें अलग से मिलनी चाहिए थी, BGA200, और BGA200 जैसा तो नक्शा इसमें हमें दिख नहीं रहा है किसी भी आईसी का, दिख रहा कहीं ऐसा नक्शा, जैसे ये आपकी आईसी ऐसा नक्शा दिख रहा है कहीं सर्किट में, नहीं है।
कौन सा है 153, यानी कि इसके ऊपर क्या लगी होगी, सीपीयू के ऊपर एक पक्का एक रैम लगी होगी। और उसके ऊपर हमें अब अगर हम इस फोन में देखने जाएंगे ना तो हमें यहाँ कहीं भी क्वालकॉम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें रैम का नाम लिखा हुआ मिलेगा, या तो एसईसी की होगी या फिर आपके स्काइनिक्स होगी या माइक्रोन की होगी। पर इस पे भी क्या मिलेगा साथ में, एसईसी। तो दोनों ऐसी कैसे मिलेंगे आपको, यही वाली, एक के ऊपर रैम का नाम मिलेगा और दूसरे पे आपको रोम का नाम मिलेगा। क्वालकॉम का होगा नीचे छुपा होगा रैम के। तो यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो सर्किट से कि इसमें डबल डैगर होगा या रैम और रोम अलग अलग होगी, जैसे 9A खोलते हैं ना, रेडमी का कोई सेट खोलते हैं, इसमें 3 आईसी अलग अलग लगी हैं। ए सीरीज आई थी ना अभी एमआई में, ए सीरीज A2 A1 दोबारा थे, तो पहले थी MI A1 ओल्ड, अब क्या है रेडमी A1 रेडमी A2 रेडमी सीरीज बनाई इन्होंने। तो रेडमी सीरीज में रेडमी A1 बोलते हैं, A3 बोलते हैं का बिटमैप में भी अब सीपीयू के साथ कोई आईसी होगी और उसके बैक साइड कोई दूसरी आईसी होगी, है ना। अगर ये 3 आईसी वाला बोर्ड हुआ तो क्या मिलेगा इसमें भी, मिली 3 बड़ी बड़ी, एक सीपीयू मिला, सीपीयू के पास एक और बड़ी आईसी मिली, इतना स्पेस घेरा है इसने पूरा जितना स्पेस दिखाया है। ये कौन सी वाली आईसी है, BGA2200, यानी कि आपके हो गए रैम, ये हो गया सीपीयू। सीपीयू के साथ हमेशा क्या लगती है, रैम। सीपीयू के साथ हमेशा रैम लगेगी। अगर सीपीयू के साथ रोम मिल गई तो वो डबल डैगर होगा, रैम इसके ऊपर लगी होगी। समझ गए, सीपीयू के साथ यहाँ क्या मिला, रैम, वहां पे क्या मिली थी, रोम, इसलिए वो क्या था, डबल डैगर। सीपीयू, रैम और आपकी रोम जस्ट बैक साइड में लगी है, यानी कि बोर्ड के दूसरे हिस्से में लगी है। कौन सी है रोम, 153। इसमें रैम को अलग कर दिया, उसमें हमेशा कौन सी यूज होगी, 153, BGA 153, 153 लगेगी। तो अगर आपकी कोई आईसी निकालते हो वो है आपकी 153 BGA 153, यानी कि उसकी आपको तो रैम कहीं और पक्का किसी जाली में लगी होगी, या फिर उस फोन का सीपीयू क्या होगा आपका, डबल डैगर हो। यहाँ से आपको क्लियर करना है, यानी अगर इस तरह का फोन है आपका और उसमें फॉल्ट आ गया हाई बूटिंग, रैम शॉर्ट दिखा रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो विदाउट एनी डाटा लॉस, यानी कि आपका डाटा भी नहीं रहेगा ग्राहक का। जैसे हम डबल डैगर बना रहे थे, हमारे पास एक रैम शॉर्ट आई, हमने क्या किया, उसमें नई रैम लगा दी। पहले बेचारा 4 GB का था, जो हमने नई रैम लगाई वो 8 GB की थी, अब उसका फोन बन गया 8/128। तो पहले 6 GB की रही होगी, 6/128 अब बन गया 8/128। सिर्फ रैम को चेंज कर सकते हैं बिना डाटा लॉस के। जैसे आपका सिस्टम होता है, अभी 4 GB रैम है, मुझे इसमें 6 GB करनी है या 8 GB करनी है, खाली रैम स्लॉट में एक और रैम लगा दूंगा, विंडो थोड़ी चलानी पड़ेगी। तो ऐसे क्या हो सकता है, फोन में अगर रैम सेपरेट लगी है तो फोन में भी हम बिना किसी प्रोग्रामिंग के रैम को चेंज कर सकते हैं, अब तक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में कोई अपडेट आ गया, जैसे आईफोन डेली अप टू डेट कोई ना कोई अपडेट निकालता है कि पहले बैटरी हेल्थ बूस्ट की जा सकती थी, अब 26.2 में अगर आप बैटरी हेल्थ बूस्ट करते हो आपके पास एक मैसेज आएगा, एरर आएगा। डिस्प्ले ऐसी क्या ऐसी लगा के अननोन पार्ट को भगा सकते थे, लेकिन 26.2 वर्जन के बाद आप डिस्प्ले ऐसी बदलो तब भी अननोन पार्ट दिखाएगा। ये किसमें आईफोन में दिया है। जब उसका मन करेगा आईफोन वाले का, वो फिर इस नया अपडेट निकाल देगा 26.3 कि चाहे आप इससे पहले क्या होता था, आईफोन एक्स में भी अननोन पार्टी का मैसेज आता था, बैटरी का इंपॉर्टेंट बैटरी मैसेज। अब आईफोन एक्स तक बैटरी बदलो, उसमें मैसेज ही नहीं आएगा कि बैटरी बदली हुई है। आने वाले टाइम में हो सकता है आईफोन 12 तक ऐसी सीरीज है कि 12 तक आप बैटरी बदलो, अंदर मैसेज ही नहीं आएगा इसमें। ऐसे ही आने वाले टाइम में एंड्रॉइड में भी अपडेट आ सकता है कि आपके पास मैसेज आ गया, जैसे आपने इसमें रैम चेंज करी, वो लोगो पे रुक गया फोन, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। ऐसा अपडेट किसमें आ सकता है, जैसे एंड्रॉइड वर्जन अभी 14 था, फिर 15 आ गया, 16 आ गया, है ना। ऐसे क्या हो सकता है, जैसे जैसे कंपनी क्या कर रही है, फोन्स को टिपिकल बना रही है ताकि वो बाहर वाले जो बंदे हैं टेक्नीशियन जो है वो फोन को रिपेयर ना करवाएं। कोई भी फोन खराब हो सर्विस सेंटर में जाए, सर्विस सेंटर उसका मदरबोर्ड डाल के दे बस, जो मदरबोर्ड पुराना होगा वो सीधा जाएगा वापस कंपनी में, फिर वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगी, दोबारा उसको रिन्यू किया जाएगा, फिर रिफर्बिश फोन की क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। अपने वाले तो निकालते हैं फिर रिफर्बिश, मैं थोड़ी बना के निकालेंगे फिर दोबारा से। देखा भी आपने मॉडल शायद वीवो के Y85 के नाम से 128 GB मेमोरी थी उनकी, वीवो Y95 मैं ही नहीं था 128 GB, मैक्सिमम 64 था, उनकी 128 GB मेमोरी थी। सारे रिफर्बिश्ड वाले बोर्ड थे जिनमें 128 GB की ऐसी निकाल कर सेकेंड हैंड में उनको डील किया गया। फोल्डर तो 500-600 रुपये का फोल्डर है, Y91 का फोल्डर 700 रुपये का ओरिजिनल है विद फ्रेम सर्विस सेंटर में। और Y53 जो पुराना मॉडल था ना Y53, उसका फोल्डर 350 रुपये का विद फ्रेम ओरिजिनल सर्विस सेंटर में।
और बाजार में लेने जाओ अभी तुम्हें 500 रुपये का मिलेगा कॉपी फोल्डर। Y91 का भी 500 का मिलेगा, 500 550 का कॉपी फोल्डर विद फ्रेम 700 रुपये का Y91 का फोल्डर। लेकिन क्या चाहिए आपको, पुराना फोन ले जाना पड़ेगा, तब आपको नया ऐसे नहीं मिलेगा जाके वहाँ पे एक फोल्डर दे दियो जरा। ऐसे तो मैं 100 पीस लेकर रख लेता हूँ 91 का ओरिजिनल फोल्डर, 1000 के भी बिकते आराम से। कंपनी ने सस्ते कर दिए, लोड ज़्यादा पड़ा है पीछे। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो बाजार में महंगे हैं, वहाँ सस्ते हैं, सिटी सेंटर में, वीवो में भी, ओप्पो में भी। ठीक, अब पहचान हो जाएगी डबल डेकर की, रैम अलग से लगी है, रोम अलग से लगी है। रैम और रोम के अंदर कभी भी आपको क्वालकॉम, मीडियाटेक वगैरह कुछ नहीं लिखा मिलेगा। अगर रैम और रोम होगी तो किस कंपनी की होंगी, सिर्फ ये वाली। ठीक है, फोटो खींचो उसका याद रखने के लिए। इमएमसी में एक में आपका प्रोसेसर, चिपसेट, इसको चिपसेट कहा जाता है, प्रोसेसर। अब इन चिपसेट को चलाने के लिए या फिर इमएमसी को ऑपरेट करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए, करंट। वो कौन देगा, पावर आईसी। ठीक, ये बात कौन सी पढ़ाएंगे, पीएम आईसी। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, पावर मैनेजमेंट आईसी। ठीक, पावर को मैनेज करना। पावर आईसी का क्या काम है, हमारी बॉडी में दिल का क्या काम है, दिल क्या करता है हमारी बॉडी में, हार्ट क्या करता है, दिल का क्या काम है, ब्लड सर्कुलेशन, है ना। कहाँ पर कितना ब्लड जाना चाहिए, ब्लड का मेन काम है ये ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट का। जब बंदा मरता है तब सर्कुलेशन ही तो खत्म हो जाता है, ब्रेन पे नहीं जा रहा ब्लड, या फिर और कोई बॉडी पार्ट में ब्लड नहीं जा रहा है। ठीक, ऐसे ही अपने फोन में पावर आईसी जो है वो दिल की तरह काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में दिल है, ऐसा फोन में क्या है, पावर आईसी। जैसे हमारे फोन में ब्रेन है, मतलब हमारी बॉडी में ब्रेन है, ऐसा फोन में क्या मिलेगा आपको, सीपीयू। फोन का ब्रेन कौन है, सीपीयू। कब क्या चलाना है, किसको रोकना है, किसको बंद करना है। कभी कभी फोन अजीब व गरीब हरकत करता है ना, कभी चल रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी अपना भी कुछ भी खुल जा रहा है, जिसका फोल्डर सही हो, तो फोल्डर खराब हो तब भी कुछ खुलता है। ठीक, या फिर लोगों पे रुक गया था बहुत देर, चल ही नहीं रहा फोन हमारा, लोगों पे रुका हुआ है, हमने रिस्टार्ट किया फिर ऑन हो गया, यानी कि आपका दिमाग खराब हो गया फोन का, ब्रेन, सीपीयू में कुछ फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, माल फंक्शनिंग हो गई, कोई वायरस आ गया, फिर हम रिस्टार्ट करते हैं दोबारा से। जब कभी कोई परेशान हो गया आदमी, सो जाता है पड़ के, सीपीयू यानी कि अपने ब्रेन को क्या करेगा, दोबारा से रिस्टार्ट करेगा। सोने के बाद ही तो हम रिस्टार्ट होते हैं ना, अगर हम रात को सोए ना तो अगले दिन देखना तो मेरा बैठा भी नहीं जाएगा यहाँ पे, पूरी रात मत सोना, फिर सुबह आके यहाँ बैठा ही नहीं जाएगा। तुम्हारा दिमाग कहीं और ही घूम रहा होगा, यानी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा, क्योंकि तुमने क्या किया, रेस्ट नहीं दिया माइंड को। तो रात सोने के लिए बनाई गई है, फोन पर चैटिंग करने के लिए नहीं बनाई है ना, पिक्चर देखने के लिए नहीं बनाई। सदाब भाई की तरह 4-4 बजे तक पिक्चर ही चल रही है, तभी तो दुकान में तो हो जाते हैं। तो पावर आईसी का काम क्या है, जरूरत के अनुसार, यानी कि जितनी जरूरत है, जिस भी सेक्शन को, किसी फोन में लाइट आईसी को इनेबल सिग्नल 1.8 चाहिए, या फिर किसी फोन में नेटवर्क आईसी को चलने के लिए 1.0 2.8 वोल्ट चाहिए, किसी अलग मॉडल में नेटवर्क आईसी को चलने के लिए 1.0 1.2 वोल्ट चाहिए, यानी कि सबकी रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। तो उस रिक्वायरमेंट को देखकर सीपीयू के हिसाब से उस पावर को डिजाइन किया जाता है कि कौन सी आईसी कितने वोल्टेज पर चलेगी। तो हमारी पावर आईसी हमें कितनी वोल्टेज का आउटपुट देनी चाहिए, उस हिसाब से पावर आईसी को डिजाइन किया जाएगा। पावर आईसी क्या करेगी, जरूरत के अनुसार मोबाइल में वोल्टेज को पहुंचाती है, यानी कि जितनी भी सेक्शन को जरूरत है उतनी वोल्टेज कौन पहुंचाएगा, पावर आईसी। इसको 1.8 चाहिए, पावर देगी, इसको 2.8 चाहिए, पावर देगी। सारा सेक्शन किस पे डिपेंड है, सीपीयू को चलाने के लिए 0.8 की बक्स लाइन, वो भी पावर देगी। एमएमसी को चलने के लिए 1.8 2.8, वो भी पावर देगी। अगर फोन में पावर ही ना हो तो फोन चलेगा खाली सीपीयू और एमएमसी से। किसी फोन की पावर आईसी बाहर निकाल दो, फोन ऑन होगा ही नहीं, क्यों, क्रिस्टल ऑन नहीं होगा। क्रिस्टल ऑन नहीं होगा तो सीपीयू तक सिग्नल ही जाएगा ही नहीं, सिग्नल नहीं जाएगा तो क्या बस सीपीयू फीडबैक नहीं देगा।
आपका पीएस होल्ड ही नहीं बनेगा। पीएस होल्ड नहीं बनेगा तो क्या होगा, फोन ऑन ही नहीं होगा, यानी घुमा फिरा क्या है, फोन डेड। किसी फोन की पावर ऐसे निकाल देना जिससे पंखा हो ना तुम्हारा आपस में, करो मुझे तरीके यार फोन की पावर ऐसे निकाल दो, वो कहेगा मैं बता मेरी बोल करके निकाल दो, तोड़ देता हूँ फिर मुझे नहीं मिल जाएगी। पावर आईसी को आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, कोई प्रोग्राम नहीं है कि आपको पावर आईसी बदलनी है तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सीपीयू तोड़ दो आप, इजीली चेंज नहीं कर पाओगे, डाटा रिस्क आ जाएगा। एमएमसी तोड़ दो आप, डाटा रिस्क आ जाएगा। खाली रैम को तोड़ दो आप, चेंज हो जाएगी विदाउट डाटा रिस्क। खाली रोम को तोड़ दो तो डाटा ही नहीं मिलेगा, फोन ऑन ही नहीं, डाटा क्यों नहीं मिलेगा, फोन ऑन हो जाएगा, रैम यानी रोम को चेंज करके फोन ऑन हो जाएगा, लेकिन फोन में सिम नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि बैकअप किस में था, बैकअप तो पुरानी रोम में था, वो तो आपने तोड़ दी, वो डिटेक्ट ही नहीं होगी, और जब तक वो डिटेक्ट नहीं होगी तो हम उसका बैकअप ही नहीं ले सकते। तो क्या करना पड़ेगा फिर, फोन ऑन करो, बिल बॉक्स होना चाहिए, उससे आपके आईएमआई नंबर निकाले जाएंगे, आपके बिल में क्या आईएमआई नंबर लिखे थे, फिर जो अपने सॉफ्टवेयर बॉक्स आते हैं उसके थ्रू उसको प्रोग्राम करके उसमें आईएमआई नंबर चढ़ाए जाए, तब जाके आपका फोन वर्किंग कंडीशन में आएगा। नहीं तो वाईफाई कनेक्ट करके चलाते रहो, बस ऐसे ही तो होगा। और क्या काम है पावर का, पहचान कैसे करोगे पावर की, फोन में पावर ऐसी यही लगी है। कभी पावर हाउस में गए, गोदरी वाले में गए हूँ, कोटी वाले में गए हूँ, छिपरो डैम गए हूँ, कहीं तो गए होंगे, डैम देखा, डैम पावर हाउस क्या कैसा मिलता है वहां पे, हाइड्रो पावर हाउस, जहाँ पे पानी से बिजली बनाई जाती है, डायरेक्ट बिजली अब डायरेक्ट पहुंचती है क्या, या वहाँ पे कुछ मशीनें लगी हुई दिखी है तुम्हें, ट्रांसफार्मर टाइप कुछ मिले तुम्हें रखे हुए, कंडेंसर टाइप बड़े बड़े ब्लू कलर के, ग्रे कलर के, आप पत्थर नहीं गए क्या फिर रात पे, वहाँ नहीं देखा डैम, तो फिर वहाँ क्या मिला, नीरज गया डाक पत्थर, अरे हथियारी में हथनीकुंड तो गए होंगे जब पानी आया होगा, तो है पावर हाउस, उसके अंदर मोटर टरबाइन लगी हुई है, वो ऊपर हाइट से पानी गिर रहा है, वो मोटर की पकड़ी पे गिर रहा है, पकड़ी घूम रही है, पकड़ी घूम के मोटर घूम रही है, पीछे मोटर से दो तार निकाल रखी है, वो बस बिजली बन रही है। अब पानी बंद कर दो, इधर से जमना रोक दो, लाइट बनेगी क्यों नहीं बनेगी, तो उसका मतलब टकराने वालों को लाइट नहीं मिलेगी, जब तक लाभ क्या मिलेंगे। जैसे पावर हाउस में बड़े बड़े कन्वर्टर्स रहते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, ऐसी एक पावर ऐसी के पास क्या मिलेंगी, बड़ी बड़ी, कौन सी वाली, बूस्ट या बक है, बूस्ट कोयल मिलेगी या बक कोयल मिलेगी, बूस्ट बताइए। अबे बताया था पूरे फोन में एक ही बूस्ट कोयल लगती है, मतलब 5 बना दिए, 5 है 5, नीरज कौन सी मिलती है, बूस्ट या बक कोयल, बूस्ट कोयल कहाँ मिलती है, लाइट से, बूस्ट कोयल कहाँ मिलेगी, लाइट सेक्शन में, तो मैंने लाइट ऐसी बताई, बूस्ट बूस्ट क्यों बोल रहे, एक ने बोला बस सब बोल दिए बूस्ट। आंसू क्या मिलेगा पावर के पास, नोट्स में लिखा कोयल वाला लिखा टॉपिक, तो उसमें बूस्ट कोयल पे लिखा था कुछ कहाँ मिलेगी लगी हुई, पढ़ा था, लाइट आईसी में मिलेगी या चार्जिंग आईसी में मिलेगी, बूस्ट कोयल पूरे फोन में एक ही जगह मिलेगी, वो सिर्फ लाइट आईसी, बाकी जहाँ पे भी होगा क्या होगा, सब बक कोयल्स होंगे। तो पावर के पास आपको बक्स मिलते हैं, कन्वर्टर को बक कन्वर्टर बोलते हैं, बक कोयल भी बोलते हैं, जो अलग अलग सेक्शंस में वोल्टेज लेके जाती है। ठीक, पावर की पहचान क्या होगी, मान लो क्वालकॉम का सीपीयू है, तो पावर के ऊपर भी क्या लिखा होगा, क्वालकॉम लिखा होगा, पूरा क्वालकॉम लिखा होगा, उसके नीचे कुछ, या फिर क्वालकॉम भी ना हो तो क्या लिखा होगा, पीएम, क्या लिखा होगा, पीएम 660, एक कहीं नोस्कट पॉइंट होगा, एक इसके पास क्या मिलेगा आपको, 4 लाख का माइक, मेन पावर के पास हमेशा आपको एक क्रिस्टल लगा हुआ मिलता है, जो एक साइड से ग्राउंड होता है और बाकी 3 लाख पावर में और सीपीयू में कंबाइन रहती है। ठीक, एक्स और वाई से डिनोट किया जाता है। अब पावर क्या एक आईसी है, तो आईसी को किससे डिनोट किया जाएगा, यू से, चाहे पावर आईसी चाहे लाइट आईसी चाहे ग्राफिक आईसी, कोई सी भी आईसी से यू से डिनोट किया जाएगा। ठीक, अब इसमें दिख रही कहीं पावर आईसी, किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी कोयल है, एक आईसी है
सीपीयू से छोटी है कि बड़ी है? 1 2 3 4 5 कोयले हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकती है, 4 प्लस, यानी 4 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। ऊपर एक 4 लाख का क्या लिख रहा है? एक ग्राउंड है और 3 ऑप्शन है, क्या है? क्रिस्टल है, या ओएससी ऑसिलेटर है, क्रिस्टल है। जूम करके दिखाऊं क्या? इससे डिनोट किया हुआ है X401, यानी क्या है? क्रिस्टल लगा है। इसीलिए तो लिखवाया था क्रिस्टल को X और Y से नोट करके, ताकि जब आप ये जूम करोगे तो वहाँ पे दिखेगा X, यानी क्या है? क्रिस्टल लगा। क्रिस्टल है, एक आईसी है U401, इसके पास 5 बक कॉइल्स है, तो क्या है? पावर आईसी है। क्लियर? सीपीयू और एमएमसी से बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। और उसके मेन पावर आईसी की पहचान है ये, इसको एक तो चारों तरफ से कैपेसिटर्स ने घेर रखा होगा, जैसे कि अपने फोन में सर्किट में यहाँ पर ये सीपीयू, ये एमएमसी, ये पावर आईसी, एक क्रिस्टल लगा है, 1 2 3 4 5 बक कन्वर्टर्स लगे हैं, और चारों तरफ से कैपेसिटर ने इसको घेर रखा है हर एक वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। तो ये मिलेगी हमें फोन में पावर आईसी, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अब अगर बात करें मीडियाटेक की, क्वालकॉम की, स्पेक्ट्रम की, पहचान कैसे करेंगे? यानी कि सिर्फ हम पावर आईसी से भी बता सकते हैं कि फोन में कौन सा चिपसेट लगा होगा, सीपीयू कौन सा लगा होगा। मान लो अगर फोन में क्वालकॉम की अगर बात करें तो क्वालकॉम, मीडियाटेक या आपका सैमसंग का एक्सेनोस, 3 मॉडल की अगर बात करें तो क्वालकॉम की आईसी पे ये तो क्या मेंशन होगा? क्वालकॉम लिखा होगा, क्वालकॉम 7150, ठीक, ये तो क्वालकॉम लिखा होगा। अगर क्वालकॉम ना हो तो क्या लिखा होगा? पीएम 439, ऐसे लिखा होगा PM 439, इस तरह से, या फिर PM 660, PM 6150। अगर ये इस तरह से लिखते हैं PM या क्वालकॉम या फिर SM, तो इसका मतलब क्या है? क्वालकॉम का चिपसेट फोन में लगा होगा। मीडियाटेक में ना PM आएगा, ना क्वालकॉम आएगा, ना SM आएगा। मीडियाटेक में क्या आएगा? MTK 6357 CRV, ये क्या है? MTK यानी मीडियाटेक, या फिर आएगा MT 6360P, ये क्या है? MT यानी कि मीडियाटेक। PM नहीं आएगा। अगर किसी भी आईसी के ऊपर आपको PM देखने के लिए मिल जाए, इसका मतलब उस फोन में क्वालकॉम का सीपीयू लगा है। किसी भी आईसी के ऊपर, पावर आईसी के ऊपर या चार्जिंग आईसी के ऊपर क्या मिल जाए? PM से मेंशन हो जाए, तो मतलब वहाँ पे क्वालकॉम का यूज किया है। MT या MTK आ गया तो मीडियाटेक है। ऐसे एक्सेनोस, यानी कि सैमसंग के फोन का अपना चिपसेट है एक्सेनोस, उसमें क्या मिलेगा आपको? S सीरीज, S518, S537, ठीक, या फिर S2MUX01। S जो सीरीज होगी यूज, इसमें होगी आपका एक्सेनोस के सीपीयू में यूज। सैमसंग में एक्सेनोस सीपीयू में कभी भी आपको PM नहीं लगा हुआ लिखा हुआ मिलेगा, MTK नहीं मिलेगा। क्यों? उनका अपना सीपीयू है, तो पावर आईसी भी अपने ही लगाएंगे। S518 लगा दे, 537 लगा दे, 527 लगा दे, कुछ भी S फ्रंट में आ जाएगा। ठीक, ऐसे स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम में क्या आएगा? SPRD लिखा है। यूनिसॉक की बात करेंगे तो या तो U लिखा आएगा, UMS करके कुछ आ जाएगा, या फिर स्पेक्ट्रम ही SPRD के नाम से ही आपको पावर आईसी मिलेगी। स्पेक्ट्रम में PM के नाम से नहीं मिलेगी, MTK के नाम से नहीं मिलेगी, या S के नाम से नहीं मिलेगी, या तो UMS या फिर SPRD के नाम से मिलेगी। फोटो लो इसकी, याद रहेगा पावर आईसी। हमारी जो कौन सी कंपनी की आईसी है? माइक्रोन। ये मीडियाटेक में बनाया था, बना होगा, माइक्रोन में बनाया था। अब माइक्रोन में है रैम है या रोम है, ऊपर से बता सकते हो? ऐसे देख के रैम है या रोम है, पलटना पड़ेगा। अब देखो अब क्या है? रैम रोम दोनों है, आधा सेक्शन रैम का, आधा रोम का। एमएमसी है, यानी कि एमएमसी है कौन सी? PGA 254, PGA 254। क्लियर? अब जिस फोन में लगी हुई उसकी रैम चेंज हो सकती है बिना डाटा लॉस? प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि रैम और रोम दोनों साथ में। ठीक है, आपकी EMC माइक्रोन कंपनी की ठगी हुई 256 GB ना हो, सारी 128 ना हो, लगाऊंगा किसी मदरबोर्ड में 1500 की जाएगी। समझ गए? ये क्या है? SEC रैम है, MMC है, रोम है, क्या ये CPU है? सैमसंग की पावर ऐसी तो नहीं है। सैमसंग की अब क्या है? रैम है ना, BGA200। तो BGA200 क्या होती है? रैम। इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज तो करा होता तभी ये पड़ी है बिना डाटा लॉस के। माइक्रोन की जगह आप SEC भी लगा सकते हो, SEC की जगह आप माइक्रोन भी लगा सकते हो, या इसके हाइनिक्स भी लगा सकते हो। रैम में आप इंटरचेंज कंपनी कर सकते हो। क्या होगा? माइक्रोन के निकाल के आपने बढ़िया SEC की लगा ली, बढ़िया लाइफ हो गई फोन की, टनाटन ऑपरेट हो रहा है फोन। माइक्रोन की खराब होती है ज़्यादातर, इसीलिए खराबी होगी, इसीलिए इसको चेंज किया गया होगा। वैसे सैमसंग की है। अगर ये सैमसंग है आपकी और ये खराब हो गई तो जरूरी नहीं सैमसंग ही लगानी है, माइक्रोन लगा लो, जिंदगी रहनी चाहिए। बस रिवॉल्व करो, लगा लो, SK हाइनिक्स लगा लो, EXMT की लगा लो, KK की लगा लो, सिस्टम लगा लो, तोशिबा लगा लो, SanDisk लगा लो, कोई सी भी। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो सिर्फ रैम को। रोम के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो रोम मेरे पास ये माइक्रोन की थी, सॉरी ये क्या है, MMC माइक्रोन की थी, खराब हो गई, तो क्या मुझे माइक्रोन ही लगानी पड़ेगी? अगर आपके पास कोई भी MMC खराब होती है जिसमें रैम और रोम दोनों एक साथ है, तो उसको चेंज करने के लिए हमेशा आपको SEC की IC ढूंढनी पड़ेगी। कौन सी? सैमसंग की ही आप IC लगा सकते हो, SK हाइनिक्स नहीं लगा सकते उसमें, माइक्रोन नहीं लगा सकते। माइक्रोन निकाल के आप माइक्रोन नहीं लगा सकते हो, क्या लगानी पड़ेगी आपको? SEC। जैसे आपका Note 6 Pro फोन है, MMC बहुत ज़्यादा खराब होती है ना, SanDisk की लगी रहती है पुरानी, SanDisk निकाल के आप SanDisk दूसरी नहीं लगाओगे या SK हाइनिक्स नहीं लगाओगे, आपको हमेशा सैमसंग की ही लगानी पड़ेगी। कॉम्पेटिबल ढूंढनी पड़ेगी। एक सॉफ्टवेयर आता है फोन माइक्रो DB, बताएंगे आपको जब सॉफ्टवेयर की क्लास होगी। फोन माइक्रो DB में जाके आप MMC को ढूंढोगे कि भाई ये वाला कोड लिखा है, कोड यहाँ पे मेंशन रहता है, वही सेम कोड की ऐसी आपको लगानी पड़ेगी प्रोग्राम पे। समझिए? अब एक फोन है मेरे पास, फोन बताएगा इसमें चिपसेट कौन सा लगा है, या इसमें एक कौन सा प्रोसेसर है। देखो एक वो KK लिखा है 3K, AK लिखा है यूनिसो, और यहाँ से कुछ निकाला गया है, यानी यहाँ से क्या निकाला होगा? BGA200 की रैम निकाल रखी है। हो सकता है ये जो रैम पड़ी है ये इससे ना निकली हो, सैमसंग वाली। BGA200 निकाल रखी है, बराबर में यूनिसॉक है, यानी कि CPU के बराबर में क्या है, जस्ट रैम लगी है, और उस साइड क्या लगा दी? रोम लगा दी। तो ये कौन सी मिलेगी हमें? 153 मिलेगी, 254 मिलेगी, 221 मिलेगी। जब रैम अलग होगी तो हमेशा रोम कौन सी मिलेगी? BGA153 मिलेगी। आप समझ गए? कुछ आइडिया क्लियर हो रहा? जब आपने देख लिया यहाँ पे तो 200 बोला ना, यहाँ पे 153 ही मिलने वाली है, 254 या 221 नहीं मिलेगी। वो होती तो मेरी रैम ही ना होती। ठीक, यहाँ पर इसकी पावर लगी हुई थी क्योंकि इसके पास क्या है? बक कन्वर्टर लगे हैं, क्रिस्टल लगा है, 4 टांग का 26.0 का यूज किया गया है। ठीक, देखो SPRD स्पेक्ट्रम की क्या लगी है? RFIC नेटवर्क IC। CPU कौन सा है? CPU कौन सा है? यूनिसॉक। नेटवर्क IC कौन सी है? स्पेक्ट्रम। बंदा क्या देखेगा? प्रोसेसर यूनिसॉक आ रहा है अंदर सेटिंग में, उसे क्या पता है नेटवर्क IC तो स्पेक्ट्रम और पावर IC स्पेक्ट्रम की मिली। नाम बदला क्यों? ताकि बदनामी ज्यादा हो गई थी SPRD के नाम से। समझ गए? माल वही है, चीज वही है, सब कुछ, बस क्या कर दिया? नाम बदल दिया। नाम के तो पैसे हैं। ठीक, अब एक फोन ये है अपने पास, इसमें एक बड़ी IC लगी क्वालकॉम MSM8953 के नाम से, एक बराबर में लगे माइक्रोन के नाम से। CPU कौन सा है इसमें? आशु, ये M वाली जो है ये क्या चीज है? माइक्रोन है, क्या है? माइक्रोन की क्या है? MMC है या रैम है? देखो पूरा बोर्ड देखो, एक IC ये है बड़ी वाली, एक इसके बराबर में है। ठीक, इसके आसपास देखते हैं कोई बड़ी IC लगी हो,
एक ये लगी है कौन सी, पावर आई थी जिसके पास क्रिस्टल लगा है। क्वालकॉम का क्या मिलेगा आपको, 38 का या फिर 19 का। 19.2 लगाया ना, एक और लगाओ, यानी कहीं ना कहीं नेटवर्क के वाईफाई सेक्शन में एक और टिका हुआ होगा ना। अब और कोई डिग्री बढ़िया आईसी, और कोई बढ़िया आईसी नहीं, ठीक, 2 ही आईसी हैं बड़ी बड़ी बस। तो रैम रोम अलग अलग होगी या एक ही साथ होगी, एक साथ होगी। तो ये सीपीयू, ये एमएमसी। अब मैंने कहा एमएमसी रिवॉल्व करो तो क्या करोगे रिवॉल्व, क्वालकॉम वाला या माइक्रोन वाला, माइक्रोन निकालोगे एमएमसी के लिए या क्वालकॉम निकालोगे, माइक्रोन, ठीक। अब और अब बताएगा साइल। साइल एक बड़ी चीज यहाँ से निकली है, बहुत सारी बोल्स हैं, यानी कि सीपीयू होगा, कोई भी कंपनी का हो, नहीं है ना लगा हुआ, हमें नहीं पता, ठीक। अब इसके पास EXMT की लगी है, डिग्री EXMT। अब ये एक बड़ी आईसी है, दूसरी ये और भी कहीं लगी है, एक ये लगी है KK की, तीसरी है, यानी एक EXMT, एक KK वाली, एक आईसी हटी है पता नहीं कौन सी कंपनी की, एक पावर आईसी लगी है मीडियाटेक 57CR। तो सीपीयू कौन सी कंपनी का होगा, सैमसंग का होगा या क्वालकॉम का होगा या मीडियाटेक का होगा। पावर आईसी मीडियाटेक की, तो सीपीयू कौन सा होगा, मीडियाटेक होगा ना। ये मीडियाटेक वाले पावर आईसी मीडियाटेक की लगाएंगे और सीपीयू सैमसंग का लगाएंगे, ऐसा करेंगे। अगर पावर मीडियाटेक की, अगर पावर भी ना होती इस फोन में तो फिर जाते हैं नेटवर्क आईसी पे, क्या लिखा है MTK, वहां से भी समझ आते हैं पावर भी मीडियाटेक की लगेगी और सीपीयू भी मीडियाटेक का लगेगा, समझ गए। यानी कि इस फोन में जो चिपसेट यूज किया गया होगा, क्योंकि 9A के सीपीयू शॉर्ट होते हैं, हमने यहाँ से निकाल के किसी फोन में लगा के 15 तो खाली होंगे, 500 का बोर्ड खरीदा होगा। अभी भी बहुत सारी चीजें बची हैं इसमें, देखो पावर आईसी भी टपाऊंगा इसकी, नेटवर्क आईसी भी टपाऊंगा इसकी, 2G 3G का PA भी लगा है, ये ऑडियो आईसी भी लगी है, लाइट आईसी तो शायद पता नहीं है, नहीं है, लाइट आईसी भी खाली, चार्जिंग आईसी भी खाली, ग्राफिक आईसी लगी है पर टूट रखी है, काम की नहीं है, ठीक। ऐसे मोड को पहचान करना है कहाँ पे कौन कौन सी आईसी लगी है। ऑडियो आईसी भी अलग होती है या एक जैसी होती है, ऑडियो अलग अलग होती है, एक जैसी भी हो सकती है। कौन सी कंपनी का सीपीयू है, सैमसंग, बड़ा बड़ा लिखते हैं, यानी कि एक्सोनस, ठीक। इसके पास किसी खतरनाक इंजीनियर ने काम किया है, एमएमसी के जितने भी प्रिंट थे 254 के 254 फाड़ दिया है, 254 के 254 प्रिंट फाड़ दिए हैं। कुछ बाहर से आ रहे हैं, कुछ अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन नक्शा चेंज, आईसी भी नहीं बैठ पा रही थी इसमें, ठीक। तो ये क्या था 254 और सैमसंग, क्या इसमें एक और आईसी मिलेगी बड़ी लगी हुई। जब 254 आ गया तो 2 आईसी होगी बड़ी बड़ी है, 3 होगी, चलो 2 होगी, एक सीपीयू आ गया, एक इसके बराबर में मेमोरी वो नहीं है। अब इसकी पावर भी निकली है, 518 लगी हुई है यहाँ पर, ठीक, पावर भी निकाल रखी है। अब्दुल एमएमसी भी निकली है, एमएमसी कितने मोल की होगी, कौन सा डिजाइन है, ये तो बोलने में बैठ जाओ या फिर याद रख लो, BGA 221 का ये डिजाइन है, BGA 221, यानी रैम और रोम दोनों साथ में होंगी तो 2 ही आईसी मिलेगी बड़ी बड़ी। अब इसकी पावर कौन सी, पावर इसमें है ही नहीं, इसकी सीपीयू कौन सा, सीपीयू इसमें है ही नहीं, कैसे पहचान करोगे। पावर है, हाँ पावर लगी है, क्या लिखा है TM8953 OVV और क्रिस्टल लगा है 19.2 का। हम क्रिस्टल से भी बता सकते हैं सीपीयू कौन सी कंपनी का निकाला गया होगा, और पावर से भी बता सकते हैं। पावर क्या है PM8953, PM आ गया, इसका मतलब क्वालकॉम का चिपसेट लगा होगा। दूसरी चीज क्वालकॉम में 19.2 19.2 यानी 38.4 के 2 क्रिस्टल, 19.2 का एक यहाँ लगा है, एक और कहीं और नेटवर्क सेक्शन में लगा होगा, ठीक, क्लियर है ना। पावर से भी बता सकते हैं सीपीयू कौन सा निकला है, नेटवर्क ऐसी होती तो इसलिए बता देते सीपीयू कौन सा निकला है, और नेटवर्क ऐसे निकाल रखे WTR लगी हुई है, WTR हमेशा क्वालकॉम में लगती है, MTK में मीडियाटेक में MTK के नाम से लगती है, ठीक, पहचान हो रही है। अब और देखना है, चलो एक और नया टास्क, सीपीयू निकला है, ठीक,
एमएमसी निकली है, कौन सी कंपनी की, कौन सी कंपनी की, एमएमसी क्वालकॉम की, क्वालकॉम के आईसी यूज की गई है SMB 1351, बुक चार्जिंग आईसी यूज की गई है, बुक चार्जिंग, यानी कि एक सेकेंडरी एक आईसी लगाई है। तो क्या यहाँ पे क्वालकॉम लगा हुआ सीपीयू, क्वालकॉम की आईसी यूज की इन्होंने, तो क्या सीपीयू क्वालकॉम का लगाया गया होगा। चलो यहाँ देख लो, क्रिस्टल से बता देंगे, क्रिस्टल क्या लगा है 26 का, क्या क्वालकॉम 26 का क्रिस्टल यूज करता है, कौन करता है 26 का क्रिस्टल यूज, मीडियाटेक या स्पेक्ट्रम। चलो नेटवर्क आईसी पे चलते हैं, क्या लगी है, अब सीपीयू क्या होगा, तो ये आईसी क्यों लगाई तुमने, ये 1824 ये बुक चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी किसी की भी यूज हो सकती है, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्रिस्टल देखना है, क्रिस्टल पावर देखनी है, ये नेटवर्क आईसी देखनी है। एमआई के जो फोन आते हैं ना Xiaomi सीरीज, उनमें बकायदा आईसी बुक चार्जिंग आईसी के ऊपर बड़ा बड़ा एमआई लिखा रहता है, एमआई, तो उसका मतलब ये नहीं वो एमआई में लगेंगे, OnePlus खोला उसमें भी एमआई लिखा रहता है। चार्जिंग आईसी बुक चार्जिंग आईसी वो एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, समझ गए, उलझा दिया था। लो जी Y20 साहिल का फोन, साहिल के फोन में कौन सा चिपसेट है देख लो, सीपीयू स्नैपड्रैगन है, एमएमसी BGA 254 है, बढ़िया हुआ, ये पता नहीं इनके पास माइक्रोन की होगी, SEC की होगी, स्काइनिक्स होगी, ठीक, पावर क्वालकॉम की मिलेगी, क्रिस्टल 38.4 का है, दिख रहा 4 लाख का, नेटवर्क आईसी HDR 425, WTR HDR 425, यहाँ से बता सकते हैं क्वालकॉम है। 3 तरह की आईसी की पहचान हो गई या नहीं हुई, एक और दिखा, अब इसको देखो, ये क्या है M4 माइक्रोन, और ये क्या है SEC4 सीपीयू कहाँ है, और बड़ी आईसी कोई है ही नहीं फोन में, 2 ही आईसी लगी हैं, एक पे SEC लिखा है और एक पे माइक्रोन लिखा है, सीपीयू कहाँ है, विश्वास सीपीयू कहाँ गया, माइक्रोन के नीचे या SEC के नीचे, अब देख लो हाइट, हाइट किसकी ज्यादा है, माइक्रोन वाले की ज्यादा। देखो डबल डेकर में क्या पहचान होती है, ये देखो जूम करेंगे, दिख रहा 2 लेयर, एक लेयर ऊपर अलग से रखी है, एक नीचे लेयर, बॉल्स भी दिखे हैं, देखो दोनों को जोड़ रखा है आपस में बीच में से। अब यहाँ देख लो, यहाँ कौन सी मिल रही है तुम्हें, यहाँ तो एक ही है बस, तो SEC वाले के नीचे है सीपीयू या माइक्रोन वाले के नीचे है सीपीयू, ये सैमसंग का बोर्ड है, डबल डेकर लगा है, इसमें ऊपर माइक्रोन की रैम लगी है, माइक्रोन की रैम, नीचे सीपीयू, बराबर में रोम BG 153, समझ गए। डबल डेकर में क्या मिलेगा 153, पहचान हुई कि नहीं हुई अभी। आईसी S537, यानी कि सीपीयू कौन सा होगा नीचे, मीडियाटेक लगा हुआ, क्वालकॉम होगा या एक्सेनोस होगा। पावर आईसी अगर S सीरीज से है तो इसका मतलब इसमें सीपीयू भी कौन सा होगा, सैमसंग का अपना होगा, एक्सेनोस। अगर पावर आईसी PM से होती तो यानी कि सीपीयू नीचे आपको क्वालकॉम का मिलता, पावर अगर MTK से होती तो सीपीयू के नीचे आपको मीडियाटेक का मिलता। आप वहीं से बता सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है रैम को कि सीपीयू कौन सी कंपनी का लगा होगा। आप पावर देखो, पावर S सीरीज से है, इसका मतलब क्या है, एक्सेनोस का सीपीयू निकलेगा 9610 नीचे से, समझ गए। ऐसे आपको पहचान करनी है आईसी की, बस बेसिक ही तो पढ़ रहे हैं इसी का, उसकी मॉडिफिकेशन, उसके काम, अभी इतना नहीं पढ़ रहे हैं, अभी वो सब अपना अलग अलग सेक्शंस में आएगा। अभी क्या पढ़ा था, पहचान करनी है आईसी की, मदरबोर्ड में देख के बताना है क्या कौन सी आईसी लगी है, ठीक हो गई पहचान। आशु
तो प्रोग्राम करनी पड़ेगी। तुम अब कस्टमर का एस्टिमेट भी बता सकते हो, भाई डाटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखा है रैम टूट रही है, डाटा मिलने के चांसेस हैं, पता चला सीपीयू टूट रहा तो सीपीयू टूट गया तो मिलेगा डाटा, नहीं मिलेगा डाटा, क्योंकि बाइंड ही नहीं होगा सीपीयू उसी के साथ। फॉर्मेट मारना ही पड़ेगा, आईएमआई नंबर के लिए फॉर्मेट मारना पड़ेगा, यदि फोन ऑन करने के लिए फॉर्मेट मारना पड़ेगा, वरना वो एनवी डाटा स्क्रिप्टेड लिखा हुआ आता रहेगा। फोन लोगों पे आएगा, रेड में आएगा, नीचे एनवी डाटा करप्टेड लिखा हुआ आएगा, फिर दोबारा लोगो आएगा, फिर रेड में आएगा, फिर नीचे रेड में आएगा, एनवी डाटा करप्टेड तब तक आता रहेगा जब तक बोर्ड आईडी के रजिस्टर आप नहीं हटा लो, तब तक आता रहेगा। लोग एक और बोर्ड देखो OnePlus का क्या क्या लगा है, SEC की रैम लगी है ना, SEC लिखा हुआ, एक SEC है लिखा हुआ है, तो सीपीयू कहाँ है, सीपीयू कहाँ है, सीपीयू इसके नीचे है, कौन सा डबल डेकर, ये मोटी आईसी है कि वो वाली मोटी आईसी है, ऐसे करके देखना है बोर्ड को। सैंडविच ब्रेड के बीच में गैप दिखता है ना जिसमें आप मक्खन भरते हो, तो मक्खन इसके बीच में है। डबल डेकर में क्या होगा, 2 लेयर होंगी। अब सीपीयू कौन सा होगा इसके नीचे, मीडियाटेक का, क्वालकॉम का, एक्सिनोस का, एक्सिनोस तो होगा ही नहीं, वो तो गेम से आउट है क्योंकि OnePlus का फोन है। ठीक, कहाँ जाएंगे, पावर पे, पावर में भी है क्वालकॉम PM8150A। ठीक, क्वालकॉम का मतलब यहाँ पे भी क्वालकॉम, यहाँ पे भी क्वालकॉम, तो सीपीयू कौन सा मिलेगा, क्वालकॉम का। बस क्या उतार के देखोगे रैम का नीचे क्या है, उतार लो, सीपीयू मिलेगा 8250 क्वालकॉम का, सीपीयू निकाल के देख लो, क्लियर हुआ। डबल डेकर में सीपीयू का नाम नहीं मिलेगा डबल डेकर में आपको कहीं पे देखने के लिए, क्योंकि ऊपर क्या लगी होगी, रैम। सीपीयू देखना तो रैम घटाना पड़ेगा, या फिर पावर को देखना पड़ेगा, या फिर नेटवर्क आईसी को देख लो, यही नेटवर्क आईसी देख लो कौन सी कंपनी की लगी, क्वालकॉम OPM 8820। क्लियर, डबल डेकर की पहचान हो गई, 3 आईसी वाली की पहचान हो गई, 2 आईसी वाली। 3 आईसी वाले में रैम रोम अलग अलग, सीपीयू अलग। 2 आईसी वाले में सीपीयू रैम और रोम एक साथ। डबल डेकर में रैम सीपीयू के ऊपर और रोम सीपीयू के साइड में या फिर बैक साइड में कहीं पर भी, है ना। रैम कहाँ मिलेगी डबल डेकर में, सीपीयू के ऊपर मिलेगी। तभी तो फोन आपका हैंग ऑन लोगो पे आता है, चलते चलते रिस्टार्ट होता है, क्यों, क्योंकि फोन में डबल डेकर लगा है। सैमसंग M30 बनाया था ना हमने परसों, हैंग ऑन लोगो या फिर डेड, ठीक, या फिर रिस्टार्ट हो रहा है। फिर पहचान करानी थी आपको, इस चीज की पहचान हो गई, हो पहचान हो गई।